आसमानी मेहमान क्षुद्र ग्रह क्या हैं? ये सवाल बहुत ही रोचक है और इसके जवाब में हम अंतरिक्ष के एक अद्भुत पहलू को जानेंगे। हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो हमें हर दिन नई नई जानकारियां देते हैं। और इनमें से एक रहस्य है क्षुद्र ग्रह। ये छोटे बड़े खगोलीय पिंड हैं जो हमारे सौर मंडल में घूमते रहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इनकी संरचना में पत्थर और धातु शामिल होते हैं जो इन्हें बहुत ही ठोस और मजबूत बनाते हैं। हाँ, कभी कभी ये हमारी पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं, लेकिन ये घटना बहुत ही दुर्लभ होती है और ज्यादातर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने इन क्षुद्र ग्रहों पर गहन अध्ययन किया है और वे हमें आश्वस्त करते हैं कि पृथ्वी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं होते। वे हमारे ग्रह के पास से गुजरते हैं और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे भी हो सकते हैं और कई किलोमीटर बड़े भी। इनकी विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि अंतरिक्ष में कितनी विविधता है। ये पत्थर और धातु से बने होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों में धातु की मात्रा अधिक होती है, जबकि कुछ में पत्थर की। और तो और अंतरिक्ष में इनकी गति बहुत तेज होती है। ये क्षुद्र ग्रह बहुत ही उच्च गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, जो इन्हें और भी रोमांचक बनाता है। ये क्षुद्र ग्रह हमारे सूरज और ग्रहों के परिवार यानी सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के बचे हुए टुकड़े हैं। ये टुकड़े हमें हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इनको पढ़कर हम अपने सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैज्ञानिक इन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। कई अंतरिक्ष मिशन भी इन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए हैं। ये मिशन हमें क्षुद्र ग्रहों की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। भविष्य में क्षुद्र ग्रहों से खनिज और अन्य संसाधन निकालने की भी योजना बनाई जा रही है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया और रोमांचक अध्याय हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में एक उल्का पिंड देखें, तो याद रखें कि ये क्षुद्र ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा हैं। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई जानकारियां प्रदान करता है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाती है। ब्रह्मांडीय खतरा। क्या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकते हैं? यह सवाल हमेशा से ही इंसान के मन में कौंधता रहा है। हां, यह सच है कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकते हैं। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं जो कभी-कभी पृथ्वी की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। करोड़ों साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पर अच्छी बात यह है कि ऐसा बहुत कम होता है। क्षुद्र ग्रहों के टकराने की घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं और आमतौर पर लाखों सालों में एक बार होती हैं। वैज्ञानिक हमेशा अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों और टेलीस्कोप्स का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वो किसी भी ऐसे खतरे को ढूंढते रहते हैं जो पृथ्वी के लिए मुसीबत बन सकता है। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ पाया जाता है, तो वैज्ञानिक उसे ट्रैक करते हैं और उसके मार्ग का अनुमान लगाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है, तो बहुत नुकसान हो सकता है। यह टकराव विनाशकारी हो सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। पर फिक्र मत करो, ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। वैज्ञानिकों की सतर्कता और उनकी निरंतर निगरानी के कारण हम सुरक्षित हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। 15 सितंबर 2024
क्या यह हमारी अंतिम तिथि है? आजकल सोशल मीडिया पर यह अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि 15 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा। पर दोस्तों, यह खबर बिल्कुल झूठी है। वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी को किसी भी क्षुद्र ग्रह से कोई खतरा नहीं है। यह बस एक अफवाह है जो लोग फैला रहे हैं। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अफवाहों का बाजार, गर्म सोशल मीडिया और आशंकाएं। सोशल मीडिया के जमाने में अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसी खबरों पर यकीन कर लेते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। हमेशा विश्वसनीय जगहों से ही जानकारी लेनी चाहिए। अफवाहें बस डर और परेशानी पैदा करती हैं। हमें ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। सेक्शन 5, विज्ञान की आवाज। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी को किसी भी क्षुद्र ग्रह से कोई खतरा नहीं है। नासा और दूसरी अंतरिक्ष संस्थाएं हमेशा अंतरिक्ष पर नजर रख रही हैं। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पृथ्वी से कोई टकराव होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सेक्शन 6, नासा की नजर, अंतरिक्ष से निगरानी। अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए नासा सबसे आगे रहता है। नासा के पास बहुत शक्तिशाली दूरबीनें और दूसरे यंत्र हैं जिनसे वो अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। नासा हमेशा पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखता है। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा बनता है तो नासा समय से पहले ही हमें बता देगा। नासा का सिस्टम बहुत ही आधुनिक है। हमें नासा पर भरोसा करना चाहिए। सेक्शन 7, सुरक्षा के उपाय। क्या हम क्षुद्र ग्रहों से बच सकते हैं? वैज्ञानिक यह पता लगाने में लगे हैं कि हम क्षुद्र ग्रहों से कैसे बच सकते हैं। वे विभिन्न तरीकों और तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला होता है तो उसे रोकने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इनमें से एक तरीका है क्षुद्र ग्रह के रास्ते को बदलना। जैसे कि हम उस क्षुद्र ग्रह का रास्ता ही बदल सकते हैं। इसके लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह पर एक शक्तिशाली विस्फोट करना या उसे किसी अन्य दिशा में धकेलना। कि बहुत शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट क्षुद्र ग्रह को उसकी कक्षा से बाहर धकेल सकते हैं। वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। इनमें से कुछ तकनीकें अभी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं, लेकिन वे बहुत ही प्रभावी साबित हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस दिशा में मिलकर काम कर रही हैं। वे एक साथ मिलकर क्षुद्र ग्रहों से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियां बना रही हैं। भविष्य में हम और भी उन्नत अंतरिक्ष मिशनों और रक्षा प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पृथ्वी हमेशा सुरक्षित रहे, हमें निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। सेक्शन 8, इतिहास के पन्नों से धरती से टकराव के उदाहरण। पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब क्षुद्र ग्रह यहां टकराए हैं। इनमें से कुछ टकराव तो बहुत ही विनाशकारी थे। उदाहरण के लिए लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे। पर घबराइए मत, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। सेक्शन 9, भविष्य की तैयारी। खतरों से कैसे निपटें? हमें भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें विज्ञान और नई तकनीकों पर ध्यान देना होगा।
हमें ऐसी तकनीकें बनानी होंगी जो हमें क्षुद्र ग्रहों जैसे खतरों से बचा सकें। साथ ही हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा ताकि वो अफवाहों में न फंसे। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 10 निष्कर्ष। क्या 15 सितंबर 2024 को दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, 15 सितंबर 2024 को दुनिया खत्म नहीं होगी। यह बस एक अफवाह है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी को किसी भी क्षुद्र ग्रह से कोई खतरा नहीं है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नजर रख रहे हैं और अगर कोई खतरा होगा तो हमें बताएंगे।